करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग को कुछ जिनको बहुत ज़्यादा इंतजार था इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी को लेकर, तो वो न्यू वैकेंसी आ गई है और ये कल ही आया। और कब से अप्लाई होगा, कब तक लास्ट डेट होगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं। न्यू अग्निपथ योजना के तहत जो एयरमैन की नियुक्ति हुई, एयरमैन नहीं, एयरमैन से नीचे की रैंक है ये, तो जो भी एयरफोर्स में जिसकी रिक्रूटमेंट हो रही है अग्निपथ योजना से, उनकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो देखिए यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई करिएगा, तो अग्निवीर वायु इंटेक 1 2021 जो आप स्टार एग्जाम के थ्रू एयरमैन के लिए करते थे, आपका एयरमैन से रैंक ही नीचे होगा, मतलब आपको कोई रैंक ही नहीं होगा, आप अग्निवीर केवल कहलाओगे, आप एयरमैन वहाँ पे नहीं कहलाओगे। ये चीज़ आपका टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा स्टार्ट, तो 24 जून 2022 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 24 जुलाई से इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और आप कहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, तो आप अप्लाई करने के लिए या तो आप यहाँ पे indianeairforce.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कैरियर इंडिया एयरफोर्स CDEC.in पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा, इसका एक अलग वेबसाइट बनाया गया है, अग्निपथ वायु.cdec.in पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 24 तारीख से। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पे रहेगा, एक मिनट, आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड होगी, तो आप 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, जो 10 से 50 KB के बीच में आपको ये करना चाहिए होगा, होना चाहिए, आपको अपलोड करना होगा। और साथ में आपको फ़ोटो को आपको सिलेक्ट पकड़ के आपको चेस्ट के पास रख के उसमें आपका नेम और डेट ऑफ फोटो के साथ ही आपको ये फ़ोटो को अपलोड करना होगा। ठीक है, थंब इम्प्रेशन का आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे इसमें, और साथ में आपका कैंडिडेट सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा, कैंडिडेट के पेरेंट्स का नाम का ज़रूरत पड़ेगा, और उनका सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा अगर वो 18 साल का से नीचे के है। ठीक है, चलिए, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, तो एग्जामिनेशन फ़ी आपका है 250 रुपये, जो आपको पहले लगता था एयरमैन के लिए, वही एग्जामिनेशन फ़ी है। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का भी आपको उससे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार नंबर का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कोविड-19 इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, इसका वजह से कुछ नीड नहीं है। ठीक है, इसीलिए कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, तो अनमैरिड मेल सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, या सिटीजन ऑफ नेपाल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल के लिए अभी अग्निवीर में एयरफोर्स में नहीं आया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में होगा, या इन डेट में भी होगा, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल इस वैकेंसी के लिए आपको अपर एज लिमिट 30 सेल कर दी गई है। ठीक है, चलिए, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो अगर इसमें जैसे आपका वहाँ पे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, तो यहाँ ऐसा दिया नहीं है एक्स वाई ग्रुप, आपको अग्निपथ ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, या तो आपको फिजिक्स मैथ या इंग्लिश से 50% होना चाहिए कम से कम, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा वाले हैं तो भी 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। अगर डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 10th में अगर आपको इंग्लिश होगा तो उसमें 50% होना चाहिए। और अगर बाकी अगर आप ये साइंस से नहीं होकर अगर कॉमर्स से हैं, या फिर आप कोई और दूसरे वोकेशनल कोर्स से हैं, या फिर आर्ट्स से हैं, तो भी आपको 50% होगा तो चल जाएगा। बाकी ये कॉमर्स ये सब वाले क्या होंगे कि वाई ग्रुप में जाएंगे, और बाकी जो है वो एक्स में जाएंगे, मतलब यहाँ पे तो ग्रुप अभी बनाया नहीं गया है, अग्निवीर का लोगे आप लोग। और जो अदर दिन साइंस होंगे, देखिए, उनको भी वही 50% होना चाहिए, और फिर इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। ठीक है, तो यही वाले जो होंगे वो वाई ग्रुप वाले काम करेंगे, और वो वाले जो है वो एक्स ग्रुप वाले काम करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस स्ट्रीम आर आल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस एग्जामिनेशन एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस एग्जामिनेशन इन वन सीटिंग वाइल फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए, जैसे वहाँ पे वाई ग्रुप में क्या होता है कि अगर आप साइंस वाले हैं तो आप साइंस के वाले के लिए भी एलिजिबल है, मतलब एक्स ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है, वाई ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ तो ग्रुप ये हटा दिए हैं क्योंकि उससे लोएस्ट रैंक हो गया इनका। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको जिसके लिए भी, अगर आपको एक्स का मन है तो एक्स का दे सकते हैं, वाई के लिए मन है तो वाई के लिए। यहाँ पे ये साइंस और नॉन साइंस के यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए, अब आपका ये सब देख लेते हैं कि आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए,
जो वेट होगा वो आपके हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए। और बोल रहा है कि पीआरके लेसिक नोट अब एलिजिबल होगा। विजुअल रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल फॉर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड, और विजुअल स्टैंडर्ड जो एयरफोर्स का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। हियरिंग जो होना चाहिए कि जो कैंडिडेट का नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए, जैसे नॉर्मल वो सुनता है। डेंटल पॉइंट जो होना चाहिए उसका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, और उनका हेल्थ भी जो होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और डेंटल या मेडिकल के लिए अगर आपको देखना है तो आप अग्निपथ वायु डॉट सी टेक डॉट इन पे इसको देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ। अब इसका जो सारा कुछ देगा वो आपका एयरमैन डॉट सी टेक डॉट इन पे नहीं देगा, आपका अग्निपथ वायु डॉट सी टेक डॉट इन पे देगा, ठीक है। साथ में आपको है कि आप कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। बैरिटर जो जिनका है वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अलाउ है, बाकी आप जिनका नहीं है वो छोड़ सकते हैं। सिख कैंडिडेट के लिए पगड़ी ये सब अलाउ है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो अग्निवीर वायु विल बी इनरोल्ड इन एयरफोर्स अंडर एयरफोर्स सेक्शन एक्ट 1950 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। जो अग्निवीर वायु जो है वो इनरोल होंगे एयरफोर्स में केवल 4 साल के लिए, एयरफोर्स के 1950 के एक्ट के तहत, ठीक है। अग्निवीर would from a distinct rank in Indian Air Force different from any other existing rank। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्निवीर जो होंगे वो एक अलग रैंक होगा एयरफोर्स में। जो आर्मी अभी एयरफोर्स का जो भी रैंक है, जो एयरमैन और ऑफिसर का या जेसीयू का रैंक, उससे ये का अलग होगा ये रैंक, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ऑब्लिगेट टू रिटेन अग्निवीर बियॉन्ड द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर। कि आपको भारतीय वायुसेना 4 साल से पहले आपको नहीं छोड़ेगी अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद। तो ये आप सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा। आप तो आपको एक तो रैंक नीचे दिया जा रहा है, ऊपर से आपको 4 साल के पीरियड के में तो पहले आपको छोड़ने भी नहीं दिया जाएगा, और 4 साल के पीरियड के बाद आपको उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा, जो आप समझ सकते हैं कि क्या करेंगे। On completion of 4 years for service, based on organization requirement and policy formulated by Indian Air Force, Agniveer will be offered an opportunity to apply for permanent enrollment in Indian Air Force। ये 4 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग, मतलब 4 साल का पीरियड कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स का पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको इंडियन एयरफोर्स में अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं आगे के लिए, अगर आपको मन हो तो, ठीक है। दीज applications will be considered in a certified manner based on objective certainties including performance during their 4-year engagement period and up to 25 of each specific batch। Agniveer will be enrolled in regular cadet of Indian Air Force। कि आपका जो सर्विस के अकॉर्डिंग आपको उसमें जांचा जाएगा, और उसमें से 25% लोगों को ही, 100% में से मात्र 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा। अग्निवीर वायु will not have any right to be selected for further enrollment into the Indian Air Force। कि अग्निवीर को कोई भी राइट नहीं होगा कि वो आगे इनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट होगा। मतलब आप कोई भी कोर्ट केस या कोई भी आप वहाँ पे जिद नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर वायु फॉर फर्दर इनरोलमेंट इफ शैल बी डिस्क्रिएटेड बाय इंडियन एयर फोर्स। अग्निवीर का सिलेक्शन तभी होगा जब इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उनकी वैकेंसी होगी तो ही। ये 25% भी नेसेसरी नहीं है, अगर वहाँ पे होगा तो ही। एम्प्लॉयबिलिटी क्या आपको मतलब नौकरी ये सब क्या कैसा होगा। तो अग्निवीर वायु इनरोल्ड अंडर द एंट्री आर लेबल टू असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड एट द डिस्क्रीट इन द एयरफोर्स। मतलब कि वहाँ पर कोई भी काम किया जा सकता है जो भी आपका इंडियन एयरफोर्स को जरूरत हो। ट्रेनिंग ऑन बीइंग इनरोल्ड अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग जो होगा आपको वहाँ पे क्या होगा, जैसा मिलिट्री ट्रेनिंग आपको इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। लीव ग्रांट फॉर द, देखिए लीव आपको कितना दिन का दिया जाएगा। तो एनुअल लीव आपको जो साल में 30 छुट्टी ही दिया जाएगा। जो पहले जो था ये 90 छुट्टी दिया जाता था रेगुलर, और 30 छुट्टी दिया जाता था सिक, जो आपको घटा के 30 दिन कर दिया गया है एनुअल। और सिक लीव जो देगा आपका तबीयत ख़राब होगा तो डॉक्टर के एडवाइस पे ही दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी तो आपको कब तक दिया जाएगा, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट इंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन एयरफोर्स। जब तक आप एयरफोर्स में रहोगे तभी तक आपको मेडिकल और CSD कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी फॉर एट द सर्विस हॉस्पिटल एज पर द CSD प्रोविजन। तो वही जो सर्विस प्रोविजन के थ्रू आपको जो मेडिकल हॉस्पिटल होगा उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन केवल कब, 4 साल तक के लिए, 4 साल के बाद नहीं।
पे अलाउंस एंड लीड बेनिफिट। अग्निवीर वायु इनरोल अंडर दिस स्कीम्स विल बी पेड द अग्निवीर पैकेज फॉर 30,000। जो अग्निवीर जो इसके लिए इनरोल होंगे उनको पैकेज होगा 30,000 होगा। जो पहले जो था कि स्टार्टिंग में ही 33,000 मिलता था आपको एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप के लिए आपको 26,700 मिलता था। साथ में आपको DA TA वगैरह वगैरह बहुत कुछ हाई रिस्क अलाउंस सब कुछ मिलता था। लेकिन यहाँ पे देखिए मिल रहा है कि नहीं, पर विद द फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। जो आपको फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट होगा यही इंक्रीमेंट होगा जो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस विल बी पेड। देखिए आपको यहाँ पे DA नहीं दिया जाएगा। DA मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। यहाँ पे महंगाई भत्ता का कहीं पे बात नहीं किया गया। महंगाई भत्ता के कारण, महंगाई भत्ता जो होता है अभी आपके बेसिक सैलरी का 31% चल रहा है। महंगाई भत्ता के कारण ही आपका सैलरी जो था ज्वाइन करते थे एयरफोर्स को तो 45,000 48,000 50,000 पहुँच जाता था स्टार्टिंग में ही। लेकिन यहाँ पे आपको ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। केवल आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा कि आपका रिस्क, मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते तो वहाँ का आपको 10,000 12,000 देगा। ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको, साल में कोई ड्रेस का पैसा मिल जाएगा। ट्रैवल अलाउंस मिल जाएगा, मतलब आप अगर एयरफोर्स की तरफ से कहीं पे जाते हो तो आपको उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब आपका होगा। नहीं तो आगे देखिएगा, हाँ, टर्मिनल बेनिफिट अग्निवीर वायु विल बी गिवन ऑन टाइम। सेवानिधि पैकेज, देखिए आपको जो बेनिफिट होगा एक टाइम में मिलेगा। जो सेवानिधि में जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे अलॉन्ग विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट, जैसे मतलब कि आप क्या करेंगे, सेवानिधि में 50% आप खुद से देंगे। मतलब देखिए यहाँ पे आप कितना, जो 12 लाख 25 लाख बोल रहे हैं वो आँख खोल कर देख लेते उन्हें कितना पैसा मिलेगा। मात्र 10.4 लाख मिलेगा, ठीक है। साथ में इसमें इंटरेस्ट लगेगा। सो आप सोच सकते हैं कि 10.4 लाख इंटरेस्ट कितना होगा आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपको ये 10.4 लाख है, तो इसमें से 10.4 लाख को 10 लाख ही मानते हैं, तो 10 लाख में से 5 लाख आपको गवर्नमेंट देगी और 5 लाख आपका खुद का पैसा होगा। तो आप ज़्यादा खुश ना हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर आपको सैलरी मिलेगा, फिक्स रहेगा। जैसे आप संविदा पे कोई काम करते हो तो उससे फिक्स सैलरी मिलता है, 30,000 मिलेगा। 30,000 में से 21,000 को इन हैंड मिलेगा, 9,000 आपको सेवानिवृत्ति के लिए काट लिया जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन आपको 9,000 आप दीजिएगा, 9,000 क्या करेगा गवर्नमेंट देगा, ठीक है। सेकेंड ईयर भी आपको वही चीज़ होगा, 30,000 मिलेगा आपको, और सॉरी सेकेंड ईयर 33,000 मिलेगा, फिर 9,000 काट लिया जाएगा, फिर आपको इतना मिलेगा कोई इन हैंड। थर्ड ईयर आपका 36,500 मिलेगा, फिर इतना काटा जाएगा, इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कितना कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब आपका कंट्रीब्यूशन है 10.5 लाख। देखिए कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कूपन फंड 30% जो काटा जाएगा, और भाई गवर्नमेंट के द्वारा देखिए कितना दिया जाएगा 5.2 लाख, ठीक है। देखिए एक चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसी से आपको कंफर्म हो जाता है कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ गवर्नमेंट। कि आपको कोई भी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये मतलब जो प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट का उसमें इन्वेस्ट करें। उसी के थ्रू आपको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि आपको PA ये सब कुछ में ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब कोई आपका गवर्नमेंट की तरफ से आपका पेंशन अकाउंट नहीं बनेगा। प्रोविडेंट फंड से ही पेंशन मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट को ये एक मुफ्त तरह से मिलती है एक बार रिटायर होने पे, ठीक है। देयर सेल नॉट बी इंटाइटलमेंट टू एनी ग्रेट्युटी एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी बेनिफिट टू कैश ऑफ अग्निवीर। मतलब आपको और कोई पर्सनालिटी बेनिफिट से सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। आपका इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस ऑफ Rs 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड अग्निवीर वायु इन इंडियन एयरफोर्स। देखिए जो आप, अगर आपका एयरफोर्स में काम करते हुए आपका डेथ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपये एक मुफ्त मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बार ही, उसके बाद आपको पेंशन वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। आपको डेथ हो जाता है तो आपको एक बार 48 लाख रुपये दिया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्न बाय द प्रोविजनल कंटेंट बाय द पेंशन रेगुलेशन रूल्स ऑफ इंडिया। देखिए कि आप कोई भी पेंशन रेगुलेशन रूल जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं रखा जाएगा। आपकी डेथ होने के बावजूद भी मतलब आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। और फॉर डिटेल्स कि आपको कैसे कैसे डिसेबिलिटी होगा या कैसे आपका डेथ होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अग्निवीर स्किल्स सर्टिफिकेट, तो आपको एक अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देख लीजिए, पर्सनल इनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट एलिजिबल फॉर एक्स सर्विस मैन स्टेटस। की जो पर्सन इंगेज होंगे
अग्निवीर के लिए, उन्हें एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं मिल रखा जाए, मतलब वो एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। तो आपको एक सर्विसमैन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना आपको एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपको केवल क्या में मिलेगा बेनिफिट, आपको केवल इसमें SSC-GD में मिलेगा, और कुछ प्राइवेट फर्म जो अपने तरफ से अलाउंस कर रही है वो भी आपको गार्ड के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन वही रहेगा, साइंस वालों के लिए जो एक्स ग्रुप वाले थे उसी टाइप से आप माने, तो 60 मिनट में आपको फिजिक्स इंग्लिश मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, और 45 मिनट में आपको रागा का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और अब वही आपका नेगेटिव मार्किंग ये सब जैसे पहले होता था उसी टाइप से होता है, और जो दोनों देंगे उनको 85 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए, फेज़ 2 में आपका क्या होगा कि वही सब क्या क्या लेके जाना है, उसमें फेज़ 2 के समय मैं बताऊँगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बनाया हुआ है वो। चलिए, अब मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ PFT में आपका क्या रहेगा। तो वही आपको जैसे पहले रहता था कि 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, 10 पुशअप 10 सिटअप और 10 स्क्वाट्स आपको करना है। फिर 81 होगा, 82 होगा, मतलब वही आपका GD UD सब होगा, ठीक है। मेडिकल में आपका जो टेस्ट होता था वो सारा कुछ टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। री मेडिकल भी मिलेगा, जैसे आपका सिलेक्शन होता था उसी टाइप से, ठीक है। अब हर एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो आई थिंक आपको हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताया होगा टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद ही अगर जिन्हें अप्लाई करना हो अप्लाई करें, क्योंकि फिर बाद में आप बहुत अफसोस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल से मैं या आज रात से ही मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आपको, जिन्हें भी इसके लिए अप्लाई करना हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।